मेरे दिल की बात आपके लिए प्रोग्राम नंबर 2। मैं अमेरिका से पास्टर मेसन ब्रिजेस हूँ। मुझे यीशु मसीह के संदेश के बारे में आपको फिर से लिखते हुए बेहद खुशी हो रही है। मेरी आशा है कि आपने पिछले संदेश को ईश्वर का संदेश जरूर माना होगा। आपने यह नहीं सोचा होगा कि एक अमेरिकी व्यक्ति कहीं मुझे अमेरिकी बनाने के लिए संदेश तो नहीं दे रहा, या यूरोपीय बनाने के लिए संदेश तो नहीं दे रहा। लेकिन मुझे आशा है और उम्मीद है कि जो सवाल मैंने आपसे पूछा था कि आप इस संदेश को खुले दिमाग से सुनेंगे और स्वीकारेंगे, और आपने उसके बदले में उत्तर हाँ में दिया होगा। और मुझे उम्मीद है कि अब जो संदेश आपके लिए आ रहा है उसके लिए भी आपने अपने दिल को खोला होगा। मैंने पिछले संदेश में भी ईश्वर के बारे में बताया था, और इस संदेश में भी मैं ईश्वर के बारे में और अधिक अपनी चर्चा को जारी रखूंगा, क्योंकि यह संदेश ईश्वर की ओर से है और इसका उद्देश्य है कि हम सब ईश्वर से जुड़ें। इसीलिए मैं इस पर विशेष चर्चा करूंगा। मेरे संदेश में शास्त्र के बारे में, मानव स्वभाव के बारे में, और हमारा जो रिश्ता ईश्वर के साथ था जो आज टूट गया है उसके बारे में, ईश्वर ने उस रिश्ते को जोड़ने के लिए क्या किया, इन्हीं बातों पर मेरा संदेश केंद्रित होगा। सबसे पहले मैं जो संदेश लेकर आया हूं उसको सुसमाचार कहा जाता है। सीधे शब्दों में कहूं तो अर्थ है खुशखबरी। जी हाँ श्रोताओ, यह संदेश पहली शताब्दी से ही लोगों को दिया जा रहा है। जिन्होंने इस पर विश्वास किया है उन्होंने इससे बहुत से लाभ पाए हैं, और यह संदेश बाइबल नामक पवित्र पुस्तक में सुरक्षित किया गया है। मैं आगे बाइबल के बारे में भी आपसे चर्चा करूंगा। लेकिन इस संदेश को खुशखबरी क्यों कहा जाता है? श्रोताओं, इस संदेश को खुशखबरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह संदेश परमेश्वर की ओर से है, जो स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माता है, जिसने देखी अनदेखी सारी चीजें बनाई हैं, जो अनंत काल से एक शक्तिशाली परमेश्वर रहा है और अनंत काल तक ही वो विद्यमान रहेगा। वो परमेश्वर प्रेम है, वो परमेश्वर ज्योति है, और वो परमेश्वर सत्य है। मैं जो संदेश आपके पास लेकर आया हूं वो खुशखबरी है, क्योंकि इस संदेश के द्वारा हमारे जीवन को लाभ मिलता है। यह संदेश हमें अनंत जीवन के बारे में बताता है। यह संदेश हमें पृथ्वी पर हम नया जीवन कैसे जिएं इसके बारे में बताता है, और इस संदेश को सुनकर हम एक सच्ची आध्यात्मिक चेतना अपने जीवन में देख सकते हैं। इस संदेश के द्वारा हमारा हृदय नया हो जाता है, नई हमारी इच्छाएं हो जाती हैं, नई हमारी महत्वाकांक्षाएं हो जाती हैं, और सभी गलत कामों की क्षमा इस संदेश में मिलती है। और भी बहुत कुछ इस संदेश में मिलता है जो खुशखबरी कहलाता है। साथियों, निश्चित एक खुशखबरी है। इसके अलावा इस संदेश से जो लाभ है वो भी बिल्कुल मुफ्त में है। जी हाँ, ना तो मैं इस संदेश को सुनाने का आपसे कुछ ले रहा हूं, और ना ही परमेश्वर ने इस संदेश को सुनाने के बदले आपसे कुछ लेना है। परमेश्वर ने तो इस संदेश को आपको उपहार के रूप में प्रदान किया है। ये बिल्कुल निःशुल्क उपहार है। यही कारण है कि मैं जो संदेश लेकर आया हूं वो शुभ समाचार है। निश्चित रूप से मैं जो लिख रहा हूं ये सुसमाचार लिखने के ही लायक है। श्रोताओं, वो पुस्तक कौन सी है जिसमें इस संदेश को सुरक्षित रखा गया है? वो पुस्तक है पवित्र शास्त्र बाइबल। जी हाँ, यह परमेश्वर का रिकॉर्ड किया गया वचन है। परमेश्वर ने इसको सटीक रूप से सुरक्षित किया है और हम मनुष्यों के साथ वार्तालाप करने के लिए दिया है। यह इतिहास के दौरान भी विश्वास योग्य रहा है और आज भी भरोसेमंद है। इस संदेश में सभी चीजों का निर्माण, मनुष्य के दिल और दिमाग की दुष्टता और बुराई के कारण पृथ्वी पर न्याय, परमेश्वर के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए लोगों का चयन, परमेश्वर से अनंत जीवन प्राप्त करने का रास्ता, और मानवता के द्वारा परमेश्वर ने किस तरह अंतिम बचाव की कहानी बनाई है, यह भी संदेश में समाहित है। श्रोताओं, परमेश्वर के द्वारा दिए गए अपने संदेश के लाभों को आप अगर अपने जीवन में ग्रहण कर लाभार्थी बनना चाहते हैं और आप मृत्यु से जीवन की तरफ जाना चाहते हैं,
और एक सच्चे न्यायी परमेश्वर को जानना चाहते हैं तो आप इस संदेश पर भरोसा कर सकते हैं। यह जीवन का संदेश है। यह अंधेरे में हमारे मार्गों के लिए दीपक है। यह हमारे लिए ईश्वर का साक्षात वचन है। परमेश्वर सत्य और सर्वज्ञ है। अब आपको यह जानने की आवश्यकता है कि परमेश्वर ने हमारे बारे में क्या बताया है। जी हाँ, मानवता के बारे में बाइबल बहुत कुछ बताती है और बाइबल ये बताती है कि मानव स्वभाव जो है वो पतित हो चुका है। यह हमें बताता है कि परमेश्वर ने पुरुष और स्त्री और सारी सृष्टि को बहुत अच्छा बनाया था, लेकिन शैतान नामक परमेश्वर के विरोधी के माध्यम से बुराई दुनिया में आई। शैतान एक सृजित आध्यात्मिक प्राणी है जो परमेश्वर और परमेश्वर की सारी सृष्टि से नफरत करता है। उसे स्वर्ग से निकाल दिया गया क्योंकि वो परमेश्वर का विद्रोही था। वो झूठा और हत्यारा है। परमेश्वर की सृष्टि के संबंध में उसका पहला कार्य उनसे झूठ बोलना और उन्हें मरवाना था। उसने पहले पुरुष और स्त्री को, जो कभी नहीं मरेंगे, आश्वस्त किया कि परमेश्वर ने जो मना किया था उसे करने की तुम्हें अनुमति है। परमेश्वर की आज्ञा मानने की बजाय पुरुष और स्त्री ने शैतान की बात सुनी और परमेश्वर की आज्ञा टाल दी। यह पवित्र शास्त्र की उत्पत्ति की किताब में पाया जाता है। यही कहानी आगे बढ़ती है कि कैसे पुरुष और स्त्री मर गए क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना। इस तरह से मृत्यु दुनिया में आई क्योंकि मानवता ईश्वर को अधिकार के रूप में नहीं देखना चाहती थी, बल्कि मानवता खुद ही अधिकारी बनना चाहती थी। फिर बाइबल हमें बताती है कि पहले पुरुष और महिला के बच्चे भी हत्यारे और बुरे निकले। फिर जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, मनुष्यों की दुष्टता पूरी पृथ्वी पर फैल जाती है और उनके मन के जो विचार हैं वो निरंतर बुरे उत्पन्न होने लगते हैं। इस कारण बुराई बढ़ जाती है और फिर परमेश्वर इस पृथ्वी पर बाढ़ ला देते हैं और वो उस समय की जल प्रलय एक परिवार को छोड़कर और कुछ जानवरों के जोड़ों को छोड़कर पृथ्वी पर सब कुछ तहस नहस कर देती है। जैसे जैसे कहानी पृथ्वी के पुनः आबाद होने के बाद आगे बढ़ती है, मनुष्य का इतिहास स्वार्थी और दुष्ट दिखाई देता है। बाइबल सिखाती है कि हम स्वाभाविक रूप से बुरे हैं। यह हमें बताता है कि हम परमेश्वर से अलग हैं। बाइबल हमें बताती है कि हम स्वभाव से परमेश्वर की नैतिकता में पूरी तरह बनाए गए हैं। हम जानते हैं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, क्या उत्पीड़न है और क्या अन्याय है और क्या सामान्य है। क्या दुनिया की जो सरकारें हैं कमजोरों के काम और पसीने और खून पर नहीं जीती? क्या भूखे लोग रोज नहीं मरते जबकि अमीर और अमीर होते जाते हैं, गरीब और गरीब होता जाता है? इतिहास इस बात का गवाह है कि युद्ध और लड़ाइयों में बहुत लोग मारे गए। हम अगर दुनिया में पीछे मुड़कर देखें तो मानवता के भीतर शांति नहीं थी। वो शांति की खोज में तो थे, लेकिन इसे कहाँ खोजते? इस दुनिया में श्रोताओं बुराई इतनी क्यों है? क्योंकि जैसा कि परमेश्वर कहते हैं हम बुरे हैं। पवित्र शास्त्र हमारी बुराई को पाप कहता है। यह पाप हमारे स्वभाव में है। हम परमेश्वर की नैतिकता से कम हैं। समस्या केवल अदृश्य आध्यात्मिक क्षेत्र में ही नहीं है, समस्या है इस वर्तमान संसार में। यह वास्तविक एक ऐसी समस्या है जो हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन पूरी मानवता के अंदर है। इसे समझें श्रोताओं, हम अपने आप को बुरी जगहों, परेशानियों, उत्पीड़न के बीच और पिछले जन्म या बुराई की बाहरी शक्तियों के कारण बुराई करते हुए नहीं पाए जाते। हम मुसीबत में हैं क्योंकि हम मनुष्य के रूप में पापी हैं। हम मूल रूप से ऐसे नहीं थे। हमारा मन बुरा हो गया। हम दुष्ट चीजों की योजना बनाने लगे। हम विश्वासघाती और व्यभिचारी हो गए। हम झूठे और दुष्ट होते चले गए। हम दूसरों को चोट पहुंचाते चले गए और अपने आप को खुश करते चले गए। हम एक दूसरे के प्रति कड़वाहट और क्रोध को पालते चले गए। हम अपने दिल में बदला लेने की भावना को पनपाते चले गए। हम अपने गलत कामों के लिए दूसरों को दोषी ठहराते हुए चले गए। हम बुराई में धंसते चले गए श्रोताओं। हम माता पिता का सम्मान नहीं करते। हम गुप्त रूप से ऐसी शर्मनाक हरकतें करते हैं जो बिल्कुल भी जायज नहीं है।
क्योंकि हम मानवता में पाप है। पाप की वजह से ऐसी बुराइयां आती हैं। धर्मशास्त्र इसके बारे में बताता है। धर्मशास्त्र में लिखा है, हम सब प्रकार के अधर्म, दुष्टता, लालच, बुराई, ईर्ष्या, हत्या, झगड़े, छल, द्वेष से भर गए। गपशप करने वाले, निंदा करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, अहंकारी, घमंडी, बुराई के आविष्कारक, माता पिता की आज्ञा को तोड़ने वाले, नासमझ, अविश्वासी, निर्दयी, बिना प्रेम के इतनी बुराइयों में फंसते चले गए। और कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई भी समझदार नहीं, कोई भी परमेश्वर को खोजने वाला नहीं। सब भटक गए हैं, सब मिलकर निकम्मे हो गए हैं। कोई भी अच्छा करने वाला नहीं है, एक भी नहीं। उनका गला खुली कब्र है। वे अपनी जीभ से धोखा देते रहते हैं। उनके होठों के नीचे सांपों का जहर है। उनका मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा है। उनके पैर खून बहाने के लिए तेज हैं। विनाश और दुख के मार्गों में बढ़ रहे हैं आगे। उन्होंने शांति का मार्ग जाना ही नहीं। उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का कोई आदर नहीं। क्या यह सही लगता है? आप ईमानदारी से बताइए श्रोताओ, क्या मानवता में पाप की चरम सीमा नहीं है? यही समस्या है। हमें परमेश्वर के साथ रहने, परमेश्वर को जानने और उसका आनंद लेने के लिए बनाया गया था। लेकिन इस पाप के अधर्म में हम फंस गए और परमेश्वर से अलग हो गए। इसके भी अलावा परमेश्वर तो पवित्र है, परिपूर्ण है, धर्मी है और न्यायी है। मेरा मतलब यह है कि परमेश्वर मनुष्य की बुराई को दंडित किए बिना नहीं छोड़ेगा। वो पापियों को नरक में डालेगा। नरक वो जगह है जहां दुष्ट अनंत काल तक दंड भोगेंगे। यह दंड उग्र और अंतहीन है। हमारे पापी स्वभाव ने हमें तर्कहीन, प्रेमहीन, स्वार्थी, अपवित्र बना दिया है। सभी जन्म से ही स्वभाव से पापी हैं। हम पाप की प्रकृति से बच नहीं सकते। कोई भी नहीं बच सकता, यहाँ तक कि आप और हम भी नहीं बच सकते। इसका परिणाम स्वरूप हम परमेश्वर के भयानक और उग्र न्याय से बच नहीं सकते। हम सभी मरने पर परमेश्वर के सामने अपने हर शब्द और हर कर्म का हिसाब देंगे और तुम्हारा न्याय तुम्हारे कामों के अनुसार होगा। जो भी अधर्मी हैं वे नरक में जाएंगे, जो भी धर्मी हैं वे स्वर्ग में परमेश्वर के पास जाएंगे। गौर करें कि पवित्र शास्त्र क्या कहता है। क्या तुम नहीं जानते कि अधर्मी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे? धोखा न खाओ, ना तो व्यभिचारी, ना मृत पूजक, ना व्यभिचारी, ना समलैंगिक, ना चोर, ना लालची, ना नशा करने की आदत रखने वाले लोग, और ना ही गाली गलौज करने वाले, और ना ही ठग परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। व्यभिचार, अशुद्धता, अभद्र व्यवहार, मृत पूजा, जादू टोना, शत्रुता, झगड़ा, ईर्षा, क्रोध, स्वार्थी महत्वाकांक्षाएं, मतभेद, गुटबाजी, ईर्षा, नशे में धुत होना और इस तरह की चीजें जिनके बारे में मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं। जो लोग इन आदतों में हैं, इन स्वभावों में हैं, वो परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। हमारे पापी स्वभाव ने हमारे और हमारे निर्माता के बीच यानी परमेश्वर के बीच जो रिश्ता था उसको तोड़ दिया है। इसके अलावा कठोर और भयानक न्याय की ओर ये रिश्ता हमें ले जाएगा। हम स्वभाव से ही परमेश्वर के विरोधी शैतान के समान हैं और हम उसकी टीम में ही एक तरह से काम करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर स्वार्थ है। हम झूठे और हत्यारे हैं। अब यहाँ एक सुसमाचार का संदेश है जो मैं आपको देना चाहता हूँ। आप इस संदेश के लाभार्थी बन सकते हैं। परमेश्वर इस धरती पर एक मनुष्य के रूप में आया। उसका नाम यीशु है। यीशु देहधारी परमेश्वर है। यीशु मसीह ने हमारा दंड अपने ऊपर लिया और हमारे पाप की मृत्यु वो मर गए। जिस मृत्यु के हम हकदार थे वो मृत्यु यीशु मसीह ने ले ली। जो दंड हमें मिलना चाहिए था वो प्रभु यीशु मसीह ने ले लिया। सुनो मेरे दोस्तों, हम यीशु मसीह की मृत्यु पर, उसके दंड पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं यीशु मसीह के द्वारा हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ जुड़ चुका है
और उस शांति की स्थापना हो चुकी है जो एक पापी मनुष्य का संपर्क ईश्वर से नहीं हो पा रहा था, उसका रास्ता खुल गया है। हम मनुष्यों के लिए यीशु की मृत्यु ने परमेश्वर की ओर से पवित्रता की लहर दौड़ा दी है और अब हम परमेश्वर के क्रोध को शांत कर सकते हैं। इसके अलावा परमेश्वर मनुष्य बने जिनका नाम यीशु था, वो हमारे लिए मरे। उन्होंने मृत्यु का अभिशाप अपने ऊपर ले लिया। मरने के बाद वो तीसरे दिन कब्र से जी उठे, जिससे उन्होंने मृत्यु पर जीत पाई। यह सब हमसे संबंधित है। आप सोच रहे होंगे कैसे संबंधित है? यीशु मसीह का आना, उनका क्रूस पे मारा जाना, गाड़ा जाना, तीसरे दिन जी उठना, ये सब हमसे संबंधित है। सबसे पहले परमेश्वर का क्रोध और न्याय यीशु मसीह ने चुका दिया है। यीशु मसीह ने परमेश्वर का क्रोध शांत किया है, उनका न्याय पूरा किया है। यदि परमेश्वर का क्रोध और न्याय यीशु द्वारा संतुष्ट नहीं किया जाता तो हमें परमेश्वर के क्रोध में मरना पड़ता, क्योंकि हम पापी हैं। लेकिन यीशु मसीह ने हमें पापों से मुक्त कर दिया है, सजा से बरी कर दिया है। यही अच्छी खबर है। धर्मशास्त्र कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को जगत का न्याय करने के लिए नहीं, परंतु इसलिए भेजा कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उसका न्याय नहीं किया जाता। जो उस पर विश्वास नहीं करता उसका न्याय हो चुका है, क्योंकि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास नहीं किया है। हम परमेश्वर के क्रोध और दंड से कैसे बच सकते हैं? हम यीशु पर विश्वास करके बच सकते हैं, बेहतर बन के नहीं बच सकते। किसी धार्मिक इमारत में कुछ बलिदान चढ़ाकर हम परमेश्वर के क्रोध से नहीं बच सकते, या हम यह उम्मीद करके नहीं बच सकते कि हमारी अच्छाई बुराई से ज्यादा है। श्रोताओ, ऐसा कुछ नहीं है। हम सिर्फ विश्वास से, धर्मशास्त्र कहता है, धर्मी लोग विश्वास से जीवित रहेंगे। हम समस्या और समाधान दोनों नहीं है। ईश्वर ने हमें बचाया है क्योंकि हम खुद को बचाने में असमर्थ हैं। धर्मशास्त्र कहता है, अगर हम यीशु पर विश्वास करते हैं तो हम नाश नहीं होंगे, बल्कि हमें अनंत जीवन मिलेगा। इस तरह हम सुसमाचार के लाभार्थी बन सकते हैं, यीशु पर विश्वास कर सकते हैं। अगर आप अभी भी सुन रहे हैं तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं। ये मेरी प्रार्थना है कि ईश्वर ने आपको यह संदेश प्राप्त करने के लिए एक कोमल हृदय और नया मन दिया है। मैं आपको एक विशेष निमंत्रण देना चाहता हूं। मैं जानना चाहूंगा कि क्या आपने यीशु को उद्धारकर्ता और परमेश्वर के पुत्र के रूप में स्वीकार किया है? अगर आप विश्वास रखेंगे, इस तरह आप बच जाएंगे। इस तरह आपको अनंत जीवन मिलेगा। मेरे प्रश्न पर वापस आते हैं, क्या आप अब उस पर विश्वास करेंगे? मुझे उम्मीद है और प्रार्थना है कि आपने ऐसा किया है। श्रोताओं, सुसमाचार से लाभ प्राप्त करने का पहला कदम यही है, विश्वास करना। नया जीवन आपका इंतजार कर रहा है। मैं आपको लिखना और आपका मार्गदर्शन करना जारी रखूंगा। मैं इस YouTube चैनल के लिए अपने संदेश लिखता रहूंगा और आपको धर्मशास्त्र सिखाऊंगा और यीशु में एक अच्छे अनुयायी बनने में मैं आपका मार्गदर्शन करूंगा। कृपया किसी विश्वासी को बताएं कि क्या आपने यीशु का अनुसरण करने का फैसला किया है, और कृपया मुझे भी बताएं कि क्या आप कर सकते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर आपको मसीह में स्वर्गीय स्थानों में हर एक आत्मिक आशीर्वाद से आशीर्वाद दे, जैसा कि उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुना था कि हम उसके सम्मुख पवित्र और निर्दोष हों। उसके प्रेम में उसने हमें यीशु मसीह के द्वारा अपने लिए पुत्रों के रूप में गोद लेने से पहले ही हमें नियुक्त किया है। उसकी इच्छा दयालु है, उसके इरादे बहुत अच्छे हैं। उसके अनुग्रह की महिमा की स्तुति के लिए जिसे उसने हमें प्रिय पुत्र में मुफ्त में दिया है, उसमें हमें उसके लहू से छुटकारा, हमारे अपराधों की क्षमा उसके अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है, जिसे उसने हम पर उदारता से बरसाया है। सभी ज्ञान और आध्यात्मिक दृष्टि में
उसने अपनी इच्छा का रहस्य हमें अपनी दयालु मनसा के अनुसार बताया है, जिसे उसने समयों की परिपूर्णता के लिए उपयुक्त किया और ठीक समय के लिए रखा था। मसीह में सभी चीजों का उसने संग्रह, स्वर्ग की चीजें और पृथ्वी की चीजें, उसी में हम भी उसकी इच्छा के अनुसार पहले से ही ठहराए जाकर मीरास बनते हैं, जो अपनी इच्छा के अनुसार सब कुछ करता है कि हम जो मसीह में पहले से आशा रखने वाले थे उसकी महिमा की स्तुति के कारण बन जाएं। उसी में तुम भी सत्य का संदेश, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, सुनकर विश्वास करके प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की उसमें छाप दी गई, जो हमारी मीरास की प्रतिज्ञा के रूप में दी गई है, कि परमेश्वर की अपनी निजी संपत्ति के छुटकारे के लिए और उसकी महिमा की स्तुति के लिए है। आमीन।